अरे मिनी, जा रहा हूँ खेत में काम करने के लिए। उधर से वापस आऊंगा तो राशन लेता आऊंगा। अब बताओ क्या क्या लाना है। अरे थोड़ा ठहरो तो सही, तुम्हारी पोटली तैयार हो गई है। खाना लेकर जाओगे ना, ऐसे ही चले जाओगे? ये लो, ये रहा तुम्हारा खाना। लेकिन पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा है? मैंने कल बेसन के पकौड़े बनाए थे, लेकिन मुझे लग रहे थे बेसन पुराने हैं। अरे पागल हो, कालू भाई बहुत अच्छे हैं। वो कभी भी गलत काम नहीं करते, इसलिए वो बेसन अच्छे ही होंगे। हाँ, हो सकता है। अच्छा ये लो, मैंने तुम्हें दे दिया है। और आते समय उधर से तेल ले आना, आटा ले आना और चावल ले आना। अच्छा ठीक है, वो तो देखना होगा कितना आज पैसे हो पाते हैं मेरे पास। अच्छा ठीक है। इस गर्मी ने तो परेशान कर दिया है। पास में कोई पानी की व्यवस्था भी नहीं है। आसपास तालाब कुआं होता तो बड़ा अच्छा होता। अरे मंटू भाई, प्यास लगी है क्या? हाँ भाई, तू ये मटकी कहाँ से ले आया? अरे मुझे सब पता है। अभी यहाँ गर्मी के मारे खेत में काम करने वालों के होश उड़ जाते हैं, तो मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। अच्छा, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन बदले में एक सिक्का भी ले रहा हूँ। देखो भाई, मेहनत तो है ना। अब ये काम करके मुझे कम से कम कुछ आमदनी तो हो जाएगा। हाँ भाई, इसमें कोई गलत बात नहीं है। प्यास के मारे हम लोग मरे जाते हैं। यहाँ से तालाब तक जाओ और फिर तालाब से आओ, उसमें तो 1 घंटा लग जाएगा। अगर तुम वहाँ से पानी लाकर देते हो तो तुम्हें भी कुछ आमदनी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लो, मेरे तरफ से एक सिक्का ले लो और मुझे 1 गिलास पानी दे दो। ये लो भैया। अरे क्या बताऊं, सही समय पे आ गए गुन्नू। प्यास इतनी जोर की लगी थी कि पूछो नहीं। मेरा काम अब थोड़ा बचा हुआ है, खत्म कर लेता हूँ, शाम को जाना है। हाँ हाँ भैया, खत्म कर लो। मैं देखता हूँ, अगर किसी दूसरे भाई को भी जरूरत है तो उसे भी दे देता हूँ। हाँ हाँ, देख लो। कालू भाई, अरे मंटू भाई, हाँ हाँ बोलो। कालू भाई, 1 केजी आटा, 2 केजी चावल और मसाले वगैरह दे दो। देखो भाई, ये तुम्हारा 200 सिक्कों का पूरा सामान बन रहा है। 200 सिक्के है ना तुम्हारे पास? ओहो, 200 तो नहीं है भाई, 100 है। 100 बाद में दे दूंगा। देखो मंटू भाई, बुरा नहीं मानना, लेकिन मैंने अपने दुकान का नियम बना रखा है। मैं किसी को उधार नहीं देता हूँ, सामान अच्छा रखता हूँ और दाम भी अच्छा लेता हूँ और तुरंत लेता हूँ। अब तुम सोचोगे कि मैं तुम्हें अभी दे दूं और बाद में दाम लूं, वो नहीं होगा। क्या बात करते हो कालू भाई, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? मैं तो कल ही दे दूंगा तुम्हें पैसे। मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से नियम तो नहीं बदल सकता ना। इतने सालों से मैं अपनी ये दुकान चला रहा हूँ और ये इसी नियम पर चला रहा हूँ। ओहो, अगर ऐसी बात है तो फिर चावल दे दो और मसाले दे दो, आटा छोड़ दो। आटा मैं कल ले जाऊंगा। हाँ, ये हो सकता है, ये मैं देता हूँ। ए मंगरू, और चल जल्दी से पैक कर। हाँ मालिक, अभी पैक करता हूँ। ये लो भैया, चलो बढ़िया है, ये रहे आपके पैसे।
मालिक, मुनाफा बड़ा कम हो गया है। अब पिछले महीने जैसा नहीं रहा है। क्यों बे, मिला नहीं रहा है तो सामान में? और तेल में मिलाया कि नहीं? मिलाया तो है मालिक। इस वाले चावल में मैंने 5 केजी में 1.5 केजी कंकड़ मिला दिए हैं। अरे तू तो गधा है, 5 केजी में 1.5 केजी कंकड़ ही रहेंगे तो गांव वाले समझ जाएंगे और फिर मुझे पकड़ कर पीटेंगे। मुझे मार खिलाना चाहता है क्या तू? सुन, इसे कम कर। अब तुम ये चावल चुनो और चुनकर इसमें से पत्थर निकालो, ठीक है? मालिक, ये तो बड़ा मुश्किल भरा काम है। अरे सारे पत्थर नहीं निकालने हैं, थोड़े निकालने हैं। और याद रखो, अगली बार से पत्थर डालने हैं, चावल में सफेद पत्थर डालने हैं और कम डालने हैं, जिससे कि गांव वालों को पता न चले। और सुन, वो सस्ते वाले तेल आ रहे हैं, उसे खरीद लाना कल से। ठीक है मालिक, ले आऊंगा। आपने बस कह दिया तो जरूर ले आऊंगा। अच्छा चल, मैं जरा चलता हूँ, मुझे जाना है घर। अरे कहाँ हो बिजली? आ गए आप? हाँ, आ गया हूँ। कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, अभी देती हूँ। ये लो, खाना खाओ। अच्छा सुनो ना, एक बात कहनी थी तुमसे। क्या कहनी है? जल्दी जल्दी कहो। ऐसे घोड़े पर क्यों सवार हो? अरे जाना है मुझे, और सामान भी बता देना। घर में कौन कौन सा सामान नहीं है, उसे भी तो लाना होगा ना। अरे सुनो ना, घर में तो सब कुछ है, सिर्फ तेल नहीं है और साबुन नहीं है, वो लेते आना। और मैं ये कह रही थी कि सुनो ना, मुझे एक सोने का हार दिला दो ना। कल बाजार से आ रही थी तो जोहरी के यहाँ मैंने देखा। अरे अभी तुम्हें सोने के हार चाहिए? देखो अभी नहीं, मुझे चाहिए। मुझे इस तरीके से रहना अच्छा नहीं लगता है। अरे इतना सारा गहना पहन रखा है, फिर भी ऐसा कह रही हो? गांव में सबसे ज्यादा गहने तो तुम्हारे ही पास हैं। जो भी हो, लेकिन मुझे चाहिए। देख लेना, अगर नहीं मिले तो मैं घर में खाना बनाना बंद कर दूंगी। ओहो, ये नई मुसीबत है। अच्छा चलो, जा रहा हूँ। दुकान में पता नहीं क्या कर रहा होगा मंगरू। मंगरू का दिमाग तो वैसे भी छोटा है। अरे भाई, मुझे कुछ अनाज चाहिए था। अरे काका, इस गांव के तो नहीं लगते हो। कौन हो? अरे मैं अपनी बेटी के घर आया था और सोचा तुम्हारी दुकान से कुछ सामान खरीद लूं। हाँ हाँ काका, क्यों नहीं। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? चावल से कंकड़ चुन रहे हो? हाँ काका, वो क्या है ना, हम तो शहर से लाते हैं अनाज और उसमें कंकड़, धूल, बहुत सारी चीजें रहती है। उसे साफ सुथरा करके फिर हम अपने ग्राहकों को बेचते हैं, ताकि ग्राहकों को कोई दिक्कत ना हो। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई भाई। तुम्हारे जैसी सेवा तो हमारे गांव में कोई नहीं देता है। चलो तेल दे दो मुझे, मसाले दे दो और 2 केजी चावल भी दे दो। अभी लाता हूँ। अरे ये जरा चावल नापो तो। अरे मुझे लगता है ये चावल ठीक नहीं है, और ये तेल भी, कैसा रंग है इसका? अरे नहीं नहीं, वो तेल की बोतल अंदर रखी थी ना, पुरानी बोतल थी, शायद इसीलिए ऐसी लग रही है। अच्छा, लेकिन ठहरो, जरा इस तेल की महक मुझे सूंघने दो। छू छू, इसमें तो पता नहीं किसके तेल मिलाए गए हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? गांव वाले तो बीमार हो जाएंगे।
क्या हुआ बूढ़े काका? अरे ये दुकानदार तो एक नंबर का चालू है, और देखो तो सारी चीजें गंदी है, बेकार है, दाम भी इसके ऊंचे हैं। ये क्या कर रहा है? और तुम गांव वाले इसके सामान को खरीदते हो? अरे नहीं नहीं, ये गलती से पुराना सामान चला गया है। अरे भाई, तुम लोग कभी जागते हो कि नहीं? हाँ भाई हाँ, मुझे भी खाने में थोड़ा अजीब लग रहा था। हाँ, मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था। मेरी भी पत्नी कह रही थी। अरे क्या बात है भाई, किस बात की भीड़ लगी है यहाँ पे? अरे अच्छा हुआ, तुम कौन हो? मैं मालिक हूँ इस दुकान का। आप कौन हो? आपको तो पहली बार देखा। अरे ये तुम्हारा नौकर है? हाँ नौकर तो है। अरे देखो कितनी गंदी गंदी चीजें बेच रहे हो तुम, गांव वालों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये बहुत बुरा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? गांव वाले मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे क्या बात है, क्या खराब है? दिखाओ मंगरू। मालिक, ये सारा सामान दिया था, ये नाराज हो गए हैं। अरे मंगरू, तू बहुत बुरा हो गया है, मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। मालिक, मैंने क्या किया? तू किसी लायक नहीं है, माफ करना गांव वालों। पिछले कुछ दिनों से इसकी हरकतें मैं देख रहा हूँ। मैंने कितनी बार चेतावनी भी दी थी, लेकिन मेरा ये नौकर समझने का नाम नहीं ले रहा है। मैं इसे काम से निकाल दूंगा। मालिक, मैंने क्या किया? आपने जैसे जैसे कहा, मैंने तो वैसे वैसे ही कहा और किया। अरे चुप करो, हम लोग जानते हैं कालू भाई भले हैं, ये इसका नौकर ही बुरा होगा। हाँ भाई, मुझे भी लगता है ये मंगरू ने गलत हरकत की। अरे पागल हो गए हो तुम लोग, कैसे गांव वालों हो? तुम लोगों की तो अकल ही मारी गई है। ये कौवा सरेआम तुम लोगों को ठग रहा है, और तुम लोग इस पर नाराज होने की बजाय इसका साथ ले रहे हो। ओ काका, तुम बाहर से आए हो, ये गांव हमारा है और इस गांव में हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। हमने काफी लंबे समय से देखा है, कालू भैया ऐसे नहीं है। इसका नौकर जो है ना, छोटा है, पंछी है ना, ये छोटे लोग कभी कभी बदमाशियां कर देते हैं। कोई बात नहीं है कालू भैया, आप दुकान में फिर से माल बेचना शुरू करो, हम आपके साथ खड़े हैं। अरे गधे हो तुम लोग और कभी नहीं समझोगे। चलो भाई, मैं तो जब तक इस गांव में रहूंगा इस कमीने लालची कौवे की एक भी चीज नहीं खरीदूंगा। ए बूढ़े काका, इज्जत कर रहा हूँ, इज्जत से बात सुनो। गलती नौकर की है मेरी। अरे नौकर की है तो निकाल क्यों नहीं फेंकता? कहाँ से निकाल कर फेंकूं? इतने सालों से काम कर रहा है ये, कहाँ जाएगा ये बेचारा? आप तो आए हो किसी दूसरे गांव से, इसे यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा, इसका परिवार भूखों मर जाएगा। हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। अच्छा जाओ, तुम लोग गांव वाले बेकार हो, चलो मैं चलता हूँ। कालू भाई कोई बात नहीं है, हम तो गलती माफ करते हैं। अगर आप मंगरू की गलती माफ कर सकते हैं तो हम भी माफ कर सकते हैं। आप दुकान चालू रखो। क्या हो गया मालिक? अरे गधे, थोड़ी देर के लिए क्या बाहर गया, तूने ये कांड कर दिया। मालिक, मुझे क्या पता था। अरे गधे, इस गांव के लोग भोले भाले हैं, बाहर का भोला भाला कोई नहीं है। वो जब आया था तो तुझे देना ही नहीं था। मालिक, गलती तो कर दी मैंने। तो फिर ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। कभी भी किसी बाहरी को खराब सामान मत देना, वरना वो चालू होते हैं, वो फंसा देंगे। जैसे आज फंस गया। आज मैंने अपने बुद्धि से सारी चीजों को संभाल लिया, हर समय संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए इस तरह की हरकतें मत करना। नहीं करूँगा मालिक, एक बार में बात समझ में आ गई है, अब मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा ऐसा। चलो अब कुछ दिन तक सबको अच्छा सामान ही देना, उस समय बाद फिर से हम अपना काम चालू करेंगे। अब तो घर जाऊंगा तो बिजली फिर से सोने के हार के लिए माथे पे चढ़ जाएगी। अभी तो कमाई और कम होगी।
सुनो, अब बहुत दिन हो गए, काम शुरू कर दो। हाँ मालिक, मैं वो सस्ते तेल ले आया हूँ और वो खराब वाला माल भी सब मिलाना शुरू कर देता हूँ। हाँ हाँ, मिलाना शुरू कर दो। ठीक है मालिक। मालकिन ने कहा था ये चावल की बोरी पहुँचानी है। हाँ, इसे भी पहुँचा दो। ये लो बिजली, तुम्हारा तेल वगैरह ले आया हूँ, तुम इसका इस्तेमाल कर लो। और मंगरू आएगा चावल का बोरा लेकर, मैं जरा आता हूँ। ठीक है, आज मैं पकौड़े बनाऊंगी, समय पे आ जाना। हाँ हाँ। भाभी ये लो, तुम आपका चावल ले आया हूँ। अरे मंगरू, रख दो वहीं पे। अरे मैं सोचती हूँ आज अपने गहनों को छिपा देती हूँ, फिर बोलूँगी मेरे पास कहाँ है गहने, दो मुझे खरीदा दो। ये रहा। अरे तुम्हारे पकौड़े बन गए क्या? हाँ हाँ बन गए, अभी देती हूँ। अच्छा दो। कालू भाई, दुकान पे आप नहीं थे, एक बोरा चावल चाहिए था, वो पैसे आए थे, सोचा आज मैं पूरा बोरा ही ले लूं। अरे भाई, तो दुकान चले जाते ना। नहीं भाई, आज मैं आपके यहीं से ले जाता हूँ, दुकान तो बहुत दूर है, एक बार घूम कर आ चुका हूँ। अच्छा ठीक है, ये चावल की बोरी ले जाओ और दे जाओ सिक्के। ये लो, खाओ पकोड़े। अरे वाह, पकौड़ों की सुगंध तो अच्छी है, तुम भी खाओ। अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मुझे उल्टी हो रही है। और मैं कहीं गंदा तेल तो नहीं ले आया? अरे कोई बचा लो, मर जाऊंगा मैं। अरे कोई है, अरे बचा लो। अरे लगता है इन लोगों ने कुछ गड़बड़ खा लिया है। बचा लो वैद्य जी। अरे अभी तो वक्त लगेगा। हाँ, बाप रे, तुम्हारे गंदे तेल का ये असर होगा, जाना नहीं था। हाँ, मैं भी नहीं जान पाया था, लगता है गलती से मैं दूसरा तेल ले आया था। अब मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। अब तुम जो गहना है उसी में संतोष करो। मेरे गहने? अरे मैंने तो चावल के बोरे में रखा था, चावल का बोरा कहाँ चला गया? अरे चावल के बोरे में कौन गहना रखता है? मैंने छिपा कर रखा था नए गहने लेने के लिए। हाँ, अब तो वो चावल के साथ चला गया होगा। उस दिन चावल मंटू ने खरीदा था। मैं जाता हूँ। मंटू, ओ मंटू भाई। क्या हुआ कालू भाई? अरे उस दिन जो चावल तुमने खरीदा था वो चावल कहाँ है? अरे वो तो रास्ते में मुझसे एक परदेसी पंछी ने खरीद लिया था, उसने कहा था बहुत जरूरी है तो मैंने दे दिया था। हाय हाय, ये क्या हो गया? क्यों भाई, इतना रो क्यों रहे हो? अरे उसमें मेरी पत्नी ने गहने छिपा दिए थे, वो तो चले गए। जाने दो भैया, क्या करोगे, अब ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। अरे मेरे कर्मों की सजा है, इतने दिन लाभ कमाया वो भी गया और स्वास्थ्य भी। अब मैं कभी भी गलत काम नहीं करूँगा। और मंटू अब गलत काम नहीं करने लगता है। गांव वाले भी खुश थे। इन्हें जगाओ, मेरे साथ काम पर जाए, हर समय सोए रहते हैं। कालू, तुमसे तो मेरा बेटा देख ही नहीं होता, अभी छोटा सा तो है, जब बड़ा होगा तो कर लेगा काम। तुम बिगाड़ रही हो,
तुम अपने बेटे को बिगाड़ रही हो। अभी तो मैं जिंदा हूँ, हम हमेशा साथ नहीं रहेंगे जग्गू के। उठो उठो जग्गू, चलो मेरे साथ काम पर चलो। मम्मा मम्मा, पापा को चुप करवाएं, मुझे सोने दे अभी। ये मनहूस तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। उठो मेरे बेटे, चलो मेरे साथ। ऐसे बहुत मुश्किल से कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर काम पर जाते हैं। कालू कौवा जंगल में समोसे बनाकर बेचा करता था। उसका धंधा इतना तो चलता था कि वो अपना घर चला सके। कढ़ाई में घी डालकर चूल्हे पर रखो। मैं घी डालकर चला जाऊंगा पापा, मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है। इस बात पर कालू जग्गू के एक लगाते हुए कहता है, अब तुम कभी भी उनसे मिलने नहीं जाओगे। मारा, आपने मुझे मारा। मैं अभी जाकर मैं अपनी मम्मा को बताता हूँ। जग्गू कौवा रोता हुआ वहाँ से घर भाग जाता है। मम्मा मम्मा, पापा ने मेरी पंख पर मारा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उससे, हर समय मेरे बेटे को मारता रहता है। गोरी कौवी भी गुस्से में अपने घर से निकलती है। कालू गरम गरम तेल में समोसे निकाल रहा था जब गोरी पीछे से जाकर कालू को धक्का देते हुए कहती है, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा है? कालू गरम गरम तेल की कढ़ाई में गिर जाता है। मुझे धक्का दे दिया तुमने, मुझे कढ़ाई में धक्का दे दिया। गोरी कौवी बहुत मुश्किल से कालू को गरम गरम तेल की कढ़ाई से बाहर निकालती है। ये क्या हो गया पति जी, मैं तो आपसे बात करने आई थी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मेरा पंख, मेरा पंख। ऐसा कहते हुए कालू कौवा मर जाता है। हाय, मैं विधवा हो गई, मेरा पति मर गया। हाय। चिड़िया और मिट्ठू तोता भी वहाँ आ जाते हैं। गोरी, कालू कैसे मर गया? कैसे गिरा कालू गरम गरम कढ़ाई में? मैं घर से आई तो कालू कढ़ाई में गिरा हुआ था, बहुत मुश्किल से मैंने इसे बाहर निकाला। मगर मेरा कालू मुझे छोड़कर चला गया, मर गया मेरा कालू। मेरा पति कालू मर गया, मुझे छोड़ गया मेरा पति, मुझे किसके सहारे पर छोड़ गया। हाय, मेरा पति कालू। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर में जो कुछ था वो खत्म हो चुका था। अब गोरी कौवी के पास ना अपने खाने के लिए कुछ था और ना ही अपने बेटे को खिलाने के लिए कुछ था। जग्गू बेटा, उठो और कोई धंधा करो जाकर, ऐसे तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। मम्मा, पहले पापा तंग करते थे, अब आप मुझे तंग करने लगे। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दें। मुझसे नहीं होता काम धंधा। कालू, तुम सच ही कहते थे, मैंने अपने हाथों से ही इसे बिगाड़ लिया है। गोरी कौवी अपने पति की बातें याद करके रो रही थी। वो अपने किए पर पछता रही थी। जग्गू उठकर घर से निकल जाता है। यार उल्लू, पहले पापा हर समय तंग किया करते थे, अब मम्मा हर समय पीछे पड़ी रहती है। काम करो, मुझसे नहीं होता कोई काम वाम। यार जग्गू, ऐसा करो, तुम घर छोड़ दो और हम दोनों चलो दूसरे जंगल जाते हैं, वहाँ तरह तरह के फल हैं, मौज मस्ती करेंगे हम दोस्त वहाँ मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे जग्गू अपने आवारा दोस्त के साथ दूसरे जंगल चला जाता है। शाम तक गोरी कौवी बैठी अपने बेटे का इंतजार करती है, मगर जब शाम के बाद भी जग्गू घर नहीं आता तो वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मेरा बेटा मुझे बहुत तंग करता है, अब तो वो रात को भी घर लौटकर वापस नहीं आता। गोरी, जब कालू उसे समझाता था तो तुम कालू से लड़ती थी, अब अपने किए की सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। वो अपने दोस्त उल्लू के साथ दूसरे जंगल चला गया है, मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना था। ये सुनकर गोरी रोती हुई वापस अपने घर चली जाती है।
अगर उसने अपने पति की बात मानकर उसे काम करने की आदत डाली होती तो आज वो अपनी माँ को छोड़कर ना जाता। मगर अब समय गुजर चुका था। फिर गोरी बांकी की जिंदगी पछतावे में ही गुजार देती है, मगर समय लौटकर कहाँ आने वाला। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। किसान का बेटा दुकान से दूध लेने जा रहा था। वो अपनी दूध वाली बाल्टी कभी ऊपर करता तो कभी नीचे। वो दूध की दुकान पर पहुंच जाता है। मेरे 10 रुपए कहीं गिर गए। वो बच्चा रोने लग जाता है। जाओ बेटा, अपनी मम्मा से और पैसे लेकर आओ। बच्चा रोता हुआ वापस चला जाता है। रास्ते में पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। उसे पेड़ के नीचे कुछ गिरा हुआ दिखता है। चिड़िया वो चीज उठा लेती है। मेरे पैसे खो गए। कहीं ये चीज जो मुझे मिली है इस बच्चे की न गिरी हो, इसलिए लगता है ये बच्चा रो रहा है। छोटे इंसान के बच्चे, आप क्यों रो रहे हैं? मेरे पैसे गिर गए हैं। मैं दूध लेने जा रहा था कि मेरे पैसे गिर गए। देखें, मुझे कुछ मिला है, हो सकता है ये आपका हो। नहीं, ये तो 100 रुपए हैं। मेरे 10 रुपए गिरे हैं। ये पैसे मेरे नहीं हैं। आप मुझे बताएं कि 100 ज्यादा होता है या 10? 100 ज्यादा होता है। तो फिर आप खुश हो जाओ और ये ले लो। मुझे भी ये रास्ते से ही मिले हैं। नहीं, मेरी मम्मा कहती है कि हमेशा ईमानदारी से काम लें, कभी लालच ना करें, हमेशा अच्छाई करें। फिर मैं क्यों ये पैसे लूं? बच्चा ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। एक छोटा इंसान थोड़ी दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। वो बुरा इंसान था, वो झूठ बोलता है। वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मुझे दो, ये 100 रुपए मेरे हैं। ऐसे वो इंसान झूठ बोलकर चिड़िया से 100 रुपए लेकर चला जाता है। चिड़िया उस बच्चे की बातों से बहुत खुश हुई थी। चिड़िया भी जंगल वापस चली जाती है। मैं न कहती थी कि कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं। उस बच्चे की माँ ने उसे सब अच्छाई की बातें समझाई हुई है। मैं तो नहीं मानता, भला कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है? मेरी माँ भी यही कहा करती थी कि इंसान बुरे हैं, वो झूठे हैं, वो जालिम हैं। अगर सच में कोई इंसान ऐसा है तो हम उसे देखना चाहेंगे। उसे देखकर हम भी सीखना चाहेंगे। तो फिर आप मेरे साथ चलें। मैं आपको किसान की पत्नी के पास ले जाती हूँ और उस बच्चे से भी मिलवाती हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा, आपने लालच नहीं किया, झूठ नहीं बोला। आप जरूर एक दिन कामयाब होगे। मम्मा, मगर वो इंसान जो चिड़िया से 100 रुपए ले गया, शायद वो उसके भी ना हो। बेटा, दूसरों को देखकर उन जैसा ना बनो, बल्कि वही करो जो आपका दिल कहता है। हमेशा अपने दिल की मानो। चिड़िया भी अपने दोस्तों को साथ लेकर आ रही थी कि वो बुरा इंसान एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दारू पी रहा था। मुफ्त में दारू मिल गया। मैंने झूठ बोलकर चिड़िया से 100 रुपए ले लिया। बहुत मजा आया आज तो। चिड़िया उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और वो सब आगे बढ़ते हैं। माँ जी, ये मेरे दोस्त आपके बेटे से मिलने आए हैं। हम देखने आए हैं कि एक सच्चा इंसान कैसा होता है, एक अच्छा इंसान कैसा होता है। हमने तो यही सुना है कि इंसान बुरे होते हैं। किसान का बेटा भी आ जाता है। चिड़िया, कैसी हो? मैं भी आपसे मिलना चाहता था। पक्षियों, आपने सच ही कहा कि हम इंसान बहुत ही लालची हो गए हैं। हम छोटी छोटी बातों पर लालच करते हैं, थोड़े से फायदों के लिए दूसरे का बड़ा नुकसान करते हैं। मगर हम सब एक जैसे नहीं हैं। हम सब पक्षी भी वादा करते हैं कि हम भी हमेशा सच बोलेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। फिर किसान की पत्नी सब पक्षियों के लिए खिचड़ी बनाती है। सारे पक्षी मजे मजे की खिचड़ी खाकर बहुत खुश होते
होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। देखा बेटा, आपकी ईमानदारी से वो पक्षी कितने खुश हुए। ऐसे ही जिंदगी में हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम लेना बेटा। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।